हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजेशन कंट्रोल। कंप्यूटर नेटवर्क का हमारा 3rd यूनिट चल रहा है। नेटवर्क लेयर के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं कंजेशन कंट्रोल का। इसका दो मुख्य इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है जो हर बार एग्जाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका लीकी बकेट, एक है आपका टोकन बकेट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है कि कंप्यूटर नेटवर्क में दो प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक आता है आपका 7.5 नंबर के हिसाब से, एक आता है बेटा 2.5 नंबर के हिसाब से। ये भी करंट में यही आपका क्या है, यही फॉर्मेट है एग्ज़ाम का। बाद में चेंज हो जाएगा, तो आप उसको एक बार ज़रूर अपने सब्जेक्ट टीचर यदि जो दूसरा पढ़ा रहे होंगे तो उनसे आप एक बार कंसल्ट कर लेना कि कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। तो होता क्या है कि एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजेशन कंट्रोल क्या करके 7.5 नंबर का, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजेशन कंट्रोल डिफाइन करना पड़ेगा, लीकी बकेट बताना पड़ेगा और टोकन बकेट बताना पड़ेगा, दोनों बताना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ दिया है कि लीकी बकेट क्या है एक्सप्लेन करिए, तो केवल लीकी बकेट बताना है। और यदि टोकन बकेट क्या है पूछेगा तो केवल टोकन बकेट को बताना है। तैयारी आपको पूरी करनी है, बट क्वेश्चन का आंसर वो लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। क्लियर है क्या? देखिए सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंजेशन कंट्रोल लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे अलग से मेंशन नहीं किया लीकी बकेट अगर टोकन बकेट होता करके, बट दोनों इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है जो कंजेशन को कंट्रोल करने का काम आता है। क्लियर है क्या? क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और यहाँ पे बेल आइकन पे जाके ऑल को प्रेस कर देना। क्लियर है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले जानना जरूरी कि कंजेशन एक्चुअल में मतलब होता क्या है। कंजेशन का मतलब होता है भीड़ जमाव। जैसे आप देखेंगे कहीं पे आप जा रहे हैं आप ट्रैफिक में, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए ये ब्रिज है। अब इस ब्रिज में यदि एक ही साथ ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं एक साथ, तो ऐसा हो जाता है कि ब्रिज में लोग जा नहीं पाते। इधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, दोनों तरफ से। तो ये देखिए वन वे है, लोग आ जा रहे हैं, बीच में एकदम टकराव हो जा रहे होते हैं, ना ये जा पा रहे हैं ना ये आ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, भीड़ हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कंजेशन। तो ये तो हो गई भीड़ की बात। बट यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं पैकेट की बात कर रहे हैं। पैकेट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं और नेटवर्क लेयर में डेटा हमारा पैकेट के फॉर्म में होता है, आप सबको पता है। अब ये कि हम पैकेट को यदि ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस बीच में यदि पैकेट को हम यहाँ ये सेंडर और रिसीवर के बीच में आप ट्रांसफ़र कर रहे थे, मतलब एक प्रकार से हम स्विचिंग कर रहे थे। स्विचिंग के दौरान यदि पैकेट को क्या हो जा रहा है, एक ही साथ यदि आप 4-5 पैकेट भेज दिए और रिसीवर की क्षमता नहीं है कि एक साथ वो 4-5 पैकेट एक्सेप्ट कर सके, उस स्थिति में क्या होता है, कंजेशन होता है जहाँ पे आप, और कंजेशन के कारण जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि पैकेट लॉस हो जाता है। मतलब जो डेटा आप भेज रहे थे, आपने जैसे देखिए एक साथ 3-4 पैकेट ऐसे भेज दिया, रिसीवर एक पैकेट बस रिसीव कर पाया, बाकी का 2 पैकेट वो रिसीव नहीं कर पाया। तो ये जो 2 पैकेट जो रिसीव नहीं कर पाया, वो 2 पैकेट आपका नुकसान हो गया। तो कंजेशन मतलब होता है कि एक प्रकार का पैकेट वगैरह आप ज़्यादा ही भेज दिए और वो रिसीव नहीं कर पाए, जिसके कारण उस पैकेट को आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा रीट्रांसमिशन फिर से भेजना पड़ेगा। एक आपको दिक्कत है। दूसरा आपका पैकेट का नुकसान होता है, पैकेट लॉस हो जाता है। ठीक है क्या? तो देखिए कंजेशन कहता है कि कंजेशन एक ऐसी समस्या है जो पैकेट को स्विच करता है। जब पैकेट को एक जगह से दूसरे जगह पे ऐसे जब सेंड करते हैं, स्विच करते हैं, तो नेटवर्क में आने वाली एक प्रकार की समस्या है जो कहीं पे भी आ सकता है। सेंडर से रिसीवर के बीच में कहीं पे भी वो समस्या आपकी आ सकती है। किसी भी नेटवर्क में कंजेशन का उत्पन्न होना या कंजेशन तब आता है जब नेटवर्क में उसका लोड बढ़ जाता है। लोड बढ़ने का कैसे, मतलब लोड कैसे बढ़ेगा? देखिए होता क्या है कि भाई मैं रिसीवर हूँ और मैंने कहा कि भाई मैं एक टाइम पे 2 पैकेट रिसीव कर सकता हूँ। आप सेंडर हो, आपने 5 पैकेट सेंड कर दिया। बात को समझिएगा, मैं रिसीवर हूँ, मैंने कहा मेरी 2 पैकेट रिसीव करने की क्षमता है, बट सेंडर ने 5 पैकेट सेंड कर दिया, तो कैसे करेगा? 2 पैकेट को रिसीव करेगा, बचा हुआ 3 पैकेट आपका क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि नेटवर्क में भेजे गए पैकेट की संख्या, रिसीव करने की संख्या है, उससे कहीं ज़्यादा भेजेंगे आप, तो वहाँ पर कंजेशन उत्पन्न हो जाता है। कंजेशन के और भी कारण क्या हो सकते हैं या उसके कारण क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं। कि नेटवर्क लेयर में पैदा होने वाली एक ऐसी स्थिति जहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि नेटवर्क जो है रिस्पांस को काफ़ी धीमा कर देता है। भाई आप लगातार उसको पैकेट भेज रहे हैं, वो पैकेट रिसीव करेगा कि आपको एक्नॉलेजमेंट देगा। यदि एक्नॉलेजमेंट वाली स्थिति है, पावती देने वाला, तब वहाँ पर उसका स्लो हो जाएगा। दूसरा पैकेट को रिसीव करेगा, जितनी क्षमता उतना रिसीव करेगा, बच जाएगा, वो आपको उसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, नुकसान हो जाएगा। और वो क्या होगा, उसका जो प्रदर्शन है, जो नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस है, ऐसा होता है कि आप एक भेजे, हाँ भाई प्राप्त कर लिया, रिस्पांस भेजे, दूसरा भेजे, फिर तो देखो ये अच्छा माना जाएगा। क्यों? आप डेटा सेंड करते हैं, रिसीव कर लेते हैं और आपको पावती दे देता है। बट आपने क्या कर दिया, उसकी क्षमता से ज़्यादा पैकेट आपने भेज दिया, वो एक रिसीव कर पा रहा है और आप 4 भेज दे रहे हैं, तो भाई उसका तो जो नेटवर्क का परफॉर्मेंस वो तो खराब होगा ही होगा ना।
ठीक है ना। कारण देख लेते हैं, कारण क्या हो सकता है। तो नेटवर्क में सेंडर द्वारा भेजे गए पैकेट की संख्या रिसीवर द्वारा पैकेट प्राप्त करने की क्षमता से अधिक है। ये चीज़ मैंने अभी पहले ही आपको डिस्कस किया है। दूसरा, पैकेट स्टोर करने के लिए अपर्याप्त मेमोरी। भाई देखिए, मैंने कहा था मुझे 2 ही भेजिए क्योंकि मेरे पास 2 डेटा को ही रखने की क्षमता है, बट आपने 5 भेज दिया तो देखो पहला और दूसरा डेटा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, बचत का 3 डेटा को मैं कहाँ रखूँगा, क्योंकि मेरे पास तो मेमोरी है ही नहीं। समझ में आया कारण। तीसरा, बिजी आता है। यार देखिए हो क्या रहा है भाई, देखिए ये आपका मीडियम है, माध्यम है। आपने एक पैकेट भेजा, फिर फटाफट दूसरा भेज दिया, फटाफट तीसरा भेज दिया, तो देखो ये बिजी हो गया ना जी। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मोबाइल के केस में। कई बार ऐसा होता है, आपने कभी सुना कि मोबाइल मेरा हैंग हो रहा है, या मेरा मोबाइल का बैक बटन काम नहीं कर रहा है, ये बहुत सारे फंक्शन आप खोल ले रहते हैं, फिर आप बटन बार बार प्रेस कर रहे हैं, वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। होता है क्या कि हम जब 4-5 कमांड एक साथ दे देते हैं तो आपका जो प्रोसेसर होता है ना, वो क्या करता है, सबको थोड़ा थोड़ा रिस्पांस देने के चक्कर में बिजी हो जाता है, और बिजी होने के कारण वो प्रॉपर ढंग से एक पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन को फोकस नहीं कर पाता है। मतलब गाना बजता रहेगा तो गाना बज रहा है लेकिन बैकग्राउंड में, लेकिन आप गाना को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, नेक्स्ट बटन नहीं दबा पा रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो ये वो कब होता है, जब वो बिजी शेड्यूल हो जाता है, बिजी यातायात हो जाता है। आपका जो प्रोसेसर का है, यदि उसकी स्पीड भी कम हो तो भी ये वाला प्रॉब्लम आता है। क्लियर है क्या। चलिए अब बात करते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है कंजेशन कंट्रोल का, वो क्या है। अभी तक हमने क्या देखा, कंजेशन क्या है, भीड़ जमावट है, क्या कारण से उत्पन्न होता है, तो हमने 4-5 कारण अभी देखा। अब हम देखते हैं उसका सिद्धांत क्या है। तो देखिए, कंजेशन कंट्रोल एक ऐसी तकनीक की विधि है जो कंजेशन को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। 2 प्रकार की विधि होती है। एक तो हम सबसे पहले किसी प्रकार से कंजेशन उत्पन्न ही ना होने दें, मतलब हम इतना कोशिश करें, ठीक है, इतना कोशिश करो आप कि आपका जो डेटा सेंड कर रहे हैं आप, उस बीच में कंजेशन उत्पन्न ही ना हो। दूसरा कि यदि किसी कारण से उत्पन्न हो गया है, यदि किसी कारण से उत्पन्न हो गया है तो उसको आपको क्या करना, आपको हटाना है। 2 चीज़ें समझ में। पहला, आपको एक तो होने ही नहीं देना है, ऐसा कुछ विधि यूज़ करिए कि कंजेशन उत्पन्न ही ना हो। दूसरा, यदि हो गया तो फिर आप उसको हटाइए, क्योंकि हमें डेटा सेंड करना है तो हम वो बिना कंजेशन का ही डेटा सेंड कर सकते हैं। क्लियर है क्या। ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरी चीज़ें यहाँ पे लिख दिया है, कैसे होगा। एक होने से पहले और एक दूसरा होने के बाद उसको हटाना है। कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, तो एल्गोरिदम होता है जिसका उपयोग करके हमको क्या करना है, कंजेशन को कंट्रोल करना, वो हमारा कंजेशन कंट्रोल के लिए एल्गोरिदम है। 2 है आपका, एक है लीकी बकेट, एक है आपका टोकन बकेट। दोनों को देखते हैं। नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कंजेशन को नियंत्रण करने के लिए 2 प्रकार के एल्गोरिदम हैं। सबसे पहले लीकी बकेट देखते हैं। नाम से क्लियर हो, लीकी बकेट। बकेट मतलब होता है बाल्टी, और एक ऐसा बाल्टी जिसमें लीकेज है। लीकी मतलब यहाँ पे लीकेज है, लीकेज मतलब छिद्र है ऐसा, ठीक है ना। होता है ना, कई बार ऐसा होता है बाल्टी वगैरह में छेद रहता है, या बॉटल वगैरह में, ज़्यादातर कूलर वगैरह में देखना छोटा सा छिद्र रहता है जिसमें से पानी टप 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 टपकते रहता है। बस वही है लीकी बकेट एल्गोरिदम। क्या कहता है कि हम एक ऐसी बाल्टी की कल्पना करते हैं जिसमें क्या होता है, इधर जो हमारा जो तलवा है, इधर जो निचला परत है, यहाँ पे कहीं पे छेद है जिससे जो है लगातार पानी जो है वो बह रहा है। देखिए कहता क्या है, लीकी बकेट एल्गोरिदम में कहता है कि एक ऐसे बाल्टी की आपको कल्पना करनी है जिसकी नीचे मतलब पेंदी में एक छिद्र है, जिससे कारण जो है आपको उतना ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन है कि पानी एक निश्चित गति से धीरे 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 जो है पानी वो बाहर से ऐसा टपकते रहता है। क्लियर है क्या। उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यदि हम ये करें कि ऊपर से पानी कैसे चलना बंद कर दे, मान लीजिए बाल्टी भरा हुआ, तो एक की स्थिति ऐसी है कि जिसमें से पूरा का पूरा बाल्टी आपका खाली हो ही जाएगा। ठीक है, हमको बस कल्पना ये करना है, कल्पना क्या करना है कि हमारे पास एक बाल्टी है, बाल्टी में आपको क्या है, पेंदी में हल्का सा छेद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी को किस गति से बाल्टी में डाला जा रहा है, लेकिन पानी बाल्टी से एक निश्चित गति में निकल रहा है। देखिए भाई, यदि आपके बाल्टी में छोटा सा छिद्र है जिसमें से एक बूंद निकल रहा है, तो आप इधर से चाहे जितनी भी मात्रा में पानी डालिए, चाहे एक बार में भर दीजिए या थोड़ा थोड़ा नल चालू करके भर दीजिए, देखिए पानी की आने की गति ज़्यादा है, बट देखिए एक निश्चित मात्रा में ही पानी उससे बाहर निकल रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो छिद्र है उसका काम है एक निश्चित गति से बाल्टी से पानी को, चाहे एक एक बूंद करके हो माफ़ करिएगा, या 2-2 बूंद करके, लेकिन बाहर आने की जो गति वो क्या है, फिक्स है। क्लियर है क्या। जब आप बाल्टी में पानी भर लेते हैं, देखिए बाल्टी में जैसे ही इसका पानी पूरा कंप्लीट भर जाएगा, तो जब ये नल चलती रहेगा तो ऊपर से पानी ऐसे जो है बाहर निकलना शुरू हो जाता है, मतलब पानी आपको क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा ना। यही चीज़ें यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब देखिए ये जो सिद्धांत है हमारा कि एक बाल्टी है, उसमें से आप पानी थोड़ा थोड़ा, देखिए होता क्या है कि मान लीजिए इसी को फोकस करते हैं, आपको प्यास लग रहा है। अब यदि मैं नल पे डायरेक्ट मुँह लगा के पानी पिएंगे तो हो सकता है कि पानी जो है आपकी जो क्षमता है पीने की वो कम है,
पानी के जो बहाव, या कुछ लोग डायरेक्ट जो कभी ट्यूबवेल वगैरह में पानी पिए होंगे या नल में, तो उनको पता चलेगा कि कई बार क्या होता है कि पानी हम लोग अटक जाते हैं पानी पीते पीते, या ऐसा होने लगता है कि पानी नाक वाक में भी चला जाता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यदि हम बॉटल वगैरह से पीते हैं तो अपनी लिमिट के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा करके बूंद बाई बूंद, या हम अपने घूंट के हिसाब से पानी पीते हैं, देखिए ना। तो उससे क्या होता है, देखिए पानी का नुकसान भी नहीं होता है। या आप क्या करिए जी, जो नल है उसको आप उतनी मात्रा में खोलिए कि पानी एक निश्चित मात्रा में यहाँ पे ऐसे भरते रहे, पानी वेस्ट ना हो। सेम सिद्धांत को हम लोगों ने कंप्यूटर में लेके आया, नेटवर्क में लेके आया। कैसे, देखिए डायग्राम पे फोकस करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका क्या है, कंप्यूटर है। आपका जिस भी मात्रा में, देखिए ये सभी जो दिख रहा है आपको, ये गोला वगैरह, ये सब क्या है बेटा आपके, ये आपका पैकेट्स हैं। और यहाँ से जो पैकेट है वो यहाँ पर ये जो बाल्टी लगा हुआ है ना, इसमें अनरेगुलेटेड फ्लो का मतलब है आपकी जितनी भी क्षमता, उस क्षमता के हिसाब से आप इसमें भेज दीजिए। आपकी जितनी भी क्षमता भेज दीजिए, इस बाल्टी में चले जाएगा पानी। और यहाँ पे जो आपके जो पैकेट आप भेज रहे हैं, वो पैकेट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे रिसीवर है, समझिए बात को, यहाँ पे कहीं पे रिसीवर लगा हुआ है, नीचे में रिसीवर होगा। वो कहेगा आपको कि भाई मैं एक बार में आपका 2 पैकेट ले सकता हूँ। आपने देखो यहाँ पे 4 पैकेट भेजा, यहाँ पे आ गया। फिर आपने कहा मैं एक बार में 2 ही ले सकता हूँ, तो 2 इसको सेंड कर देगा, ठीक है। यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है, जो भी आप यहाँ से पैकेट भेज रहे हो इसको ये स्टोर कर रहा है। और यहाँ पे नीचे में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलेटेड फ्लो लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, इधर, हाँ ये नीचे में क्या लिखा हुआ, रेगुलेटेड फ्लो का मतलब होता है एक निश्चित मात्रा में जितना इसका क्षमता होगा, ये कहेगा कि 2 पैकेट भेजो, तो ये 4 में से 2 पैकेट भेज देगा, और यहाँ पे 2 पैकेट रहेगा, और चाहे तो और यहाँ पे उसको भेजते रहेगा। समझ गए क्या क्या हुआ। आप होस्ट कंप्यूटर हो, आप भेजने वाले, आप अपनी क्षमता अनुसार 4 पैकेट, 10 पैकेट, 20 पैकेट आप भेजिए, यहाँ पे वो पैकेट में रहेगा। रिसीवर कहेगा कि मैं 2 पैकेट ले सकता हूँ, तब यहाँ से इस बाल्टी से 2 पैकेट निकाल के इसको देगा। समझ में आया। अब मान लीजिए आप एक बार में इसको 20 दे देते बेटा, तो 2 को तो रिसीव कर लेता, 18 खराब होता है कि नहीं होता, बट ऐसा नहीं होगा। अब देखिए बात यदि मैं इनका करूँ, ये जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो देखिए ये आप इसको घबराना नहीं है, आप इसको रटिएगा मत। यदि याद रहता तो वेरी गुड है, नहीं तो आप इतना तो लिख ही सकते हैं, पैकेट है, आप इसको हिंदी में लिख लेना, है नहीं। अनरेगुलेटेड फ्लो का मतलब होता है अपनी क्षमता अनुसार वो डेटा भेज रहा है, और रेगुलेटेड फ्लो मतलब रिसीवर की क्षमता के अनुसार ये डेटा भेज रहा है, बस। और जो पैकेट होस्ट कंप्यूटर भेज रहा है उसको ये स्टोर कर रहा है, ये लिख रहा है, होल्ड करके रखना मतलब वो वहाँ पे स्टोर कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये लीकी बकेट है, ऐसा लिखा गया है। क्लियर है क्या। चलिए अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कंप्यूटर के भाषा में। अब जैसे लीकी बकेट का कॉन्सेप्ट है, उसको आप क्या करिए, नेटवर्क में लेके आइए, और आप एक ऐसे बाल्टी की कल्पना करिए जिसमें एक छिद्र रखा हुआ, ठीक है क्या। अब होगा क्या, देखिए एल्गोरिथम को समझ। जब होस्ट किसी पैकेट को भेजना चाहता है, ये होस्ट है, तो जो भी पैकेट भेजना चाहता है उस पैकेट को कहाँ करेगा, वो बाल्टी में से डाल देगा, ठीक है। बाल्टी में डाल देगा और वो भूल जाएगा इसलिए क्योंकि भाई उसका काम खत्म हो गया, वो बाल्टी में चले गया। अब क्या होगा, जैसे ही रिसीवर क्या करेगा, डेटा का डिमांड करेगा, तो वो बाल्टी एक निश्चित मात्रा में, जैसे 2 बोलेगा तो 2 पैकेट, 3 बोलेगा तो 3 पैकेट, एक निश्चित मात्रा में उसको क्या करेगा, वो आगे फॉरवर्ड करता रहेगा। अब देखिए ऐसा कब होता है, बता रहा हूँ, उदाहरण समझिए। सब यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, आपकी नेट की स्पीड यदि अच्छी रहती है तो आप देखना जो बफरिंग होते रहते बेटा, ऐसा देखना नीचे में एक रेड कलर की ऐसी पट्टी रहती है जो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे आगे बढ़ते रहता है। यदि 5 मिनट का वीडियो देखते हैं और आपका यदि स्पीड अच्छी है तो क्या करेगा, वो पूरा 5 मिनट की वीडियो को डाउनलोड करके रख लेता है। एक्चुअली में डाउनलोड नहीं करता, तो बफर करके रख लेता है। बफरिंग आपने सुना होगा ना, बफरिंग, या नेट स्लो रहता है तो कैसा होगा, थोड़ा सा गाना चलेगा, फिर ऐसे ऐसे घूमेगा, फिर आगे बढ़ेगा, जब वो जो कलर है यहाँ पे ऐसे आ जाता है, जब वो डाउनलोड हो जाता है तब वो आपको स्क्रीन पर गाना सुनाई देता है। अब याद आया क्या हुआ, वही है लीकी बकेट का ओरिजिनल उदाहरण। क्या होता है, आपकी स्पीड अच्छी है तो क्या करेगा, उसको डाउनलोड करके रख लेते हैं, फिर आप उसको देखते रहते हैं जी, यही है। क्लियर है क्या। तो लीकी बकेट के केस में क्या होता है कि होस्ट कंप्यूटर जो भी डेटा है उस पैकेट में, बाल्टी में डाल देता है। उस पैकेट को फिर एक निश्चित मात्रा में बाल्टी से कहाँ पे जाता है, वो रिसीवर जो है भेजते रहता है। इस तरह से अव्यवस्थित ट्रैफिक को यूनिफॉर्म ट्रैफिक में बदल दिया जाता है। कहने मतलब क्या है कि आप अपनी मर्जी से जो डेटा भेज रहे थे, 5 पैकेट, 10 पैकेट, 6 पैकेट, उसको आप बाल्टी में भेज दीजिए। फिर वो जो बाल्टी रहेगा जहाँ पे, वहाँ से फिर क्या करेगा, एक निश्चित मात्रा में, यूनिफॉर्म ट्रैफिक का मतलब होता है एक निश्चित मात्रा में ये जो लीकी बकेट है वहाँ से क्या करेगा, वो जो है रिसीवर कंप्यूटर है वहाँ तक वो क्या होगा, सेंड हो जाएगा और पूरा का पूरा डेटा पहुंच जाएगा, जिससे डेटा का नुकसान नहीं होता है और एक निश्चित गति से आउटपुट भी आपको प्राप्त होते रहता है। क्लियर है क्या। इसी प्रकार से जो सेकंड एल्गोरिथम है आपका टोकन बकेट है। इसमें टोकन का यूज़ किया जाता है। टोकन जैसे पता है ना, जैसे बैंक वगैरह में देखेंगे आप लोग, एक टोकन रहता है, जिसका नंबर आता है उसको ही डेटा सेंड किया जाता है। तो इस प्रकार से टोकन बकेट का यूज़ किया जाता है। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, लीकी बकेट। अब हम देखेंगे टोकन बकेट। तो इससे में है कि टोकन एल्गोरिथम की आवश्यकता क्यों है।
ये देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा लीकी बकेट होता है जो आउटपुट पैटर्न के लिए एक औसत गति, भले ही ट्रैफिक की स्थिति कैसी हो। कहने का मतलब क्या है भाई कि आप क्या कर रहे थे लीकी बकेट में, आप एक निश्चित मात्रा में आउटपुट प्राप्त करने के लिए रिसीवर के क्षमता के अनुसार उसको पैकेट आप क्या कर रहे थे, ट्रांसफ़र कर रहे थे एक निश्चित गति में। 2 देना है तो 2 ही देंगे, 3 देना है तो 3 देना है, लेकिन फिक्स था कि आपको कितना पैकेट उसको ट्रांसफ़र करना है और उतनी ही मात्रा में आप पैकेट उसको भेज रहे थे। बट हो क्या रहा था कि यदि आपका 10 पैकेट बोलता, ये 15 पैकेट कहता, तो उस स्थिति में आप उसको मैनेज नहीं कर पाते। मतलब कम मात्रा में पैकेट भेजना है तो लीकी बकेट ठीक है, बट यदि आपकी सेंड करने की क्षमता 5 है और रिसीवर बोल रहा है मुझे 15 भेज दो, तो भी तो वहाँ पे दिक्कत था। मतलब था ये कि ज़्यादा ट्रैफिक का मैनेजमेंट करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए जो है लीकी बकेट वो सफिशेंट नहीं था, है नहीं। अब देखिए भाई बाल्टी में लीकेज है छोटा सा, अब आप एक एक बूंद ऊपर से नल से डाल रहे हैं और छिद्र कर दिए 4-5 ठो, तो भाई बाल्टी में एक बूंद पानी आ रहा है और आप 5 बूंद बाहर निकले बोलेंगे तो संभव है क्या? नहीं है। तो यदि आपको ज़्यादा ट्रैफिक प्रबंधन करने के लिए आपको एक फ्लेक्सिबल एल्गोरिदम की आवश्यकता पड़ती थी जिससे डेटा कहीं खोए नहीं, वहाँ स्टोर रहे, लॉस ना हो, तो इसीलिए टोकन का जो है टोकन एल्गोरिदम का यूज़ किया गया। इसमें होता क्या, देखिए आपको होस्ट कंप्यूटर है, जितना भी आपको भेजना था भेज दिया। यहाँ पर देखिए आपको एक टोकन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, हाँ तो भाई समझ जाएगा कि यहाँ से वो 3 पैकेट को यहाँ पे डालो बकेट का के हिसाब से। और यहाँ पे ये चीज़ को देखिए 1 टोकन इज़ एडेड टू द बकेट एवरी टी, मतलब प्रत्येक समय में वो एक एक यहाँ से एक देखिए टोकन टाइम जनरेट कर दिया टोकन कि भाई प्रति सेकंड आपको यहाँ पे एक पैकेट यहाँ पे भेजना है आपको बकेट में, ठीक है। ये है, इसमें टाइम का विशेष ध्यान रखा जाता है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद टोकन को बकेट से बाहर निकाला जाता है। देखिए क्या होगा, यहाँ पे रिसीवर बोलेगा मुझे भाई 2 पैकेट चाहिए, 3 पैकेट चाहिए, चलिए मैं इसको आगे भी लिखा हुआ बता देता हूँ। टोकन के पास अधिकतम क्षमता होती है, कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई पैकेट तैयार हो तो टोकन को बकेट से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर पैकेट को भेज दिया जाता है। जैसे ही समय खत्म होगा यहाँ से पैकेट यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे रिसीवर रहेगा। रिसीवर बोलेगा मुझे 2 पैकेट चाहिए, 2 पैकेट भेज देगा, 3 पैकेट कहेगा तो 3 पैकेट भेज देगा। क्लियर है क्या? अगर बकेट में कोई भी टोकन नहीं है तो पैकेट को आप नहीं भेज सकते। भाई नहीं तो किसको भेजेगा, ये कहने का मतलब है। क्लियर है क्या? ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से उदाहरण के साथ और समझाया हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। पहला डायग्राम इधर वाला देखिए, हो क्या रहा है। चित्र ए में हमने एक बकेट रख दिया है जिसमें 3 टोकन रखा गया। देखिए यहाँ पे आपको 3 टोकन दिखाई दे रहा होगा। इसमें हो क्या रहा है, तो भैया ये जो बाल्टी है इसमें आपका एक टोकन प्रत्येक सेकंड इसमें क्या हो जाता है, ऐड होते जाता है। वही 5 पैकेट ट्रांसमिशन के लिए इंतजार है। देखिए ये 5 पैकेट है आपका, वो बाल्टी में आने के लिए बिल्कुल ट्रांसमिशन करने के लिए बिल्कुल तैयार है, जब एक टोकन को सेंड करना ही होगा। ठीक है, अब एक टोकन को एक प्रत्येक सेकंड भेजना है, अब एक टोकन यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब देखिए यहाँ, अब चित्र क्रमांक बी में देखिए, इधर देखिए 5 पैकेट में से 3 पैकेट, यहाँ पे जब 3 टोकन था तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अब वो 3 को इधर ऐसे सेंड कर देगा। अब 5 में से 3 तो इधर देखो नीचे आ गया, अब बचा कितना 2। अब ये क्या होगा कि अब जैसे ही ये 2 होगा इधर आपका क्या हो जाएगा, वो बकेट में आ जाएगा। 3 पैकेट जा चुका है, 5 में से 3 पैकेट जा चुका है, जबकि बाकी के 2 अभी भी बचे हुए हैं। और वो जैसे ही आपका जैसे ही समय आएगा वो 2 भी क्या आ जाएगा, ऐसे बकेट में आ जाएगा और फिर आप उस 2 को भी आप क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे टोकन को याद रखना, टोकन 40 टी फॉर टोकन, टी फॉर टाइम है। प्रत्येक सेकंड क्या होता है, वो बकेट में आता है, फिर बकेट से फिर क्या होता है, पैकेट जनरेट हो जाते हैं। दूसरा, लीकी बकेट की तुलना में इसकी जो क्षमता होती है वो ज़्यादा रहती है। उसमें लिमिटेशन था, कम मात्रा में डेटा सेंड कर सकते थे, बट टोकन के केस में ऐसा नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है आप लोग मुझे। ठीक है, और बेल आइकन को दबा लीजिए यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।